माइट हैव बीन डूइंग, पुलिस माइट हैव बीन डूइंग, ठीक है। इसी के साथ 14 राम मे हैव बीन राइटिंग, और ये मस्ट है। 15 स्ट्रक्चर तक हो गया यहाँ पे, मस्ट है ना नीचे वाला, मस्ट लिख लीजिए ना। राम शायद लिख रहा है, इसका मतलब तीनों का मतलब वही है, लेकिन कहाँ कहाँ पे कितना कितना डाउट है ये कंडीशन हिसाब से। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश, whenever you are speaking English, it does not make any difference that whether you are speaking, whether you are using maybe, might be or must be. Nobody is going to select how much doubt you are having. Okay? कोई ग्रेजुएशन करने को नजर थर्मोमीटर पकड़ के नहीं बैठा हुआ है, कितना डाउट है तो आपने माइट लगा दिया तो मस्त गलत हो गया। तो जो मन में है बोल देने का बात। You might be a good boy, you might be working, you must be working, working नहीं होता, working। आज को स्पेल नहीं करना है, बताया था आप लोगों ने इंग्लिश में? Yes. Okay, the English pronunciation you have to catch like a English, because they have adopted English in a same manner what has been using in a different parts of country। जो दुनिया में जितने प्रकार की जो भाषाएं मतलब जो चालू होती है इसको उसी तरीके से अंग्रेजों ने अपना अडॉप्ट कर लिया, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी हमको वैसे ही करना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास कोई वो नहीं है, जैसे कि हिंदी में जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ेंगे भैया। अगर भी ऐसा है तो वैसे ही पढ़ेंगे, मात्रा है ऐसा है तो वैसे ही करेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लिखा कुछ हो जाता है, पढ़ा कुछ और, सभी चीज़ें लागू नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में ये डिसएग्रीमेंट का मैक्सिमम थे। ओके, यहाँ तक के लिखिए आपने, सोलवा लिखिए, might be, maybe, must be। Ram might have been writing, Ram might have been writing, Ram may have been writing, Ram must have been, शायद लिख रहा होगा, शायद लिख रहा होगा, होगा लिख रहा होगा। पाँच से चालू किया हुआ तो काम तो पुराने समय से चालू करा अभी तक चला तो होगा, हट नहीं लिख रहा है। जैसे कि अभी प्रेजेंट करेंटली की बात करेंगे, ये माइट भी राइटिंग लिख रहा है यार, मेरे को नहीं मालूम। अब पास्ट से अभी तक की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे हम लोग, लिख रहा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे होगा का फर्क है। होगा हम लोग कब यूज करते हैं, फ्यूचर में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जब यूज कर रहे हैं तो उसका ये लिखिए आप, सोलवा स्ट्रक्चर लिखिए। फ्यूचर के बारे में बता देता हूँ, ये ठीक है तो बता देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया 15 स्ट्रक्चर तक? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? इफ यू आर हैविंग देन यू आर सपोज्ड इनफ टू आस्क मी। ओके, सोलवा स्ट्रक्चर में लिखिए, राम विल हैव बीन राइटिंग। और राम विल हैव बीन राइटिंग, और यहाँ पे लिखे 17 में राम वुड हैव बीन राइटिंग। राम लिख रहा होगा। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, मतलब कैसा है इसका। राम विल हैव बीन राइटिंग, राम वुड हैव बीन राइटिंग। As we have completed the 15 structure, we are stepping forward in a 15 and 17 structure. There is a basic difference in this structure. Will have been writing. देखिए दोनों का मतलब एक ही होगा, might have been writing और लिख रहा होगा। हिंदी में ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग है। Will have been writing का मतलब एक है, लेकिन अब एक कंडीशन मैं बताता हूँ, वो कंडीशन देखिए। Will have been writing का प्रयोग कब करेंगे, मैंने होलेस को काम दिया है, ठीक है। अगर मेरे को रोशन ने पूछता है सर कल का होलेस काम मतलब कल क्या करना होगा होलेस, तो होलेस विल हैव बीन राइटिंग, होलेस शायद लिख रहा होगा। यहाँ पे फ्यूचर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और माइट हैव बीन राइटिंग, अभी होलेस लिख रहा होगा। दोनों में मैं लिख रहा होगा बोल रहा हूँ, एक में फ्यूचर की बात कर रहा हूँ और एक में
वर्तमान। तो विल और मे माइट में यही डिफरेंस होता है। विल का प्रयोग फ्यूचर के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होगा एट द टाइम ऑफ टुमारो 11 o'clock आई विल हैव बीन राइटिंग। कल 11 बजे समय पे मैं लिखते रहूँगा, मैं उस पर्टिकुलर टाइम में मैं लिखते रहूँगा। ओके, आई माइट हैव बीन राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ शायद, मेरे को नहीं मालूम, मतलब ये तो गलत इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। शी माइट हैव बीन राइटिंग, ये शायद लिख रही है मैं प्रेजेंट के लिए। शी विल हैव बीन राइटिंग टुमारो इन बिटवीन 11 और 12 o'clock।